हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हम हॉस्पिटल आए हुए हैं और रात में आए हुए हैं हॉस्पिटल। तो ये देखिए बस अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्यों जा रहे क्या जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। रात को हमें निकल तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल आए हुए थे और हस्बैंड को लेके कोई भी मैं लापरवाही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी इनका इलाज पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल आई हुई थी। कोई ऐसे ना प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं, तो मैं वहां जाके पता करी तो वो लोग देखने को तैयार नहीं थे। एक्चुअली इनके पैरों में जिसमें वो पायरस करके है ना, वो अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ, जो कि असहनीय दर्द था। बोल रहे थे मेरी आरती मेरे को हॉस्पिटल ले चलो हॉस्पिटल। तो मैंने कहा आराम लगेगा, मेडिसिन खा लो। बोले नहीं आरती, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल आई थी। फिर उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट किए और बोला है कि आप कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में ऐसे मत भटकिएगा और आपको इन्फेक्शन से बहुत बचना। सारे लोग यही बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर थोड़ी देर बैठाए हुए थे, वो नीले पर्दे के बाजू में, उसके पीछे टेस्ट वेस्ट हो रहा था और हम यहाँ पे बैठे थे। और मतलब हॉस्पिटल लगा पता नहीं भगवान किस कसूर की हमें सजा दे रहे हैं। रात को दोनों बच्चों को लेके हमें भागना पड़ा था। तो फिर ना ये था कि एक तरफ शिव था, एक तरफ देव था। तो नॉर्मली से उन्होंने ज्यादा कुछ भी चीजें नहीं दी हैं, बट ब्लड टेस्ट कराया। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कहाँ जाते, तो मैं बस थोड़ा सा इंतजार कर रही थी कि जैसे ही वो आएंगे तो फिर बाकी मैं पूछती हूँ कि कैसा दर्द है कैसा नहीं है। और फिर हमारे डॉक्टर से बात की तो उन्होंने भी बोला है कि देखो हमने आपको पहले ही समझाया था कि अभी पूर्ण रूप से तुम ठीक नहीं हो, इसीलिए अपना बहुत ख्याल रखो। पर ये चीजें हैं ना, कहते ये चीजें ना बहुत टाइम बाद आराम लगेगा इनको, कम से कम 3 महीने में। तो अभी मैं तो उनको घर लेकर जा रही हूँ, मतलब क्योंकि यहाँ पे रखने से कोई भी मतलब नहीं है। घर में देखेंगे ये फिर कब बुलाते हैं कब नहीं बुलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर आराम कर रहे थे वो। और बारिश वाला मौसम है ना, तो और भी ज्यादा बोल रहे थे कि मुझे आरती दर्द हो रहा। और दर्द पता कैसा वाला था, मैं वो चीजें रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, बोलना भी नहीं चाहती हूँ। एकदम पैर बोल रहे थे मेरा अकड़ गया और अजीब सा दर्द हो रहा है, और कह रहे थे नस खिंच रही है। इसलिए फिर मैंने अपनी ओर से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, खासकर इनके प्रति। और पता नहीं भगवान कौन कौन से दिन देखना बाकी है, क्योंकि बच्चों को लेके गई थी इसलिए फिर वहां पे मुझे इनको रोकना सही नहीं लगा। नॉर्मली से उन्होंने टेस्ट किया और पता नहीं मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि भगवान शायद ये मेरे कोई परीक्षा की घड़ी है, या फिर कोई ऐसी परेशानी है जो कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरीके से मैं उन सब चीजों का सामना करूं। तो फिर मैंने देखिए यहाँ पे नहाने धोने के बाद आप लोगों से मिल रहे हो, हल्का हल्का ना पानी गिर रहा है। तो अभी वैसे तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी ना आप क्या करिएगा, किसी भी हॉस्पिटल में चक्कर लगाने से कोई मतलब नहीं। और मैंने कल से कुछ भी खाना नहीं खाया था, मतलब रात से कुछ नहीं खाया था। तो फिर मुझे सुबह इतनी भूख लगी थी, सुबह मैंने भोग लगाया हुआ था ना। कल तो मेरा ब्लॉग इसलिए भी नहीं आया था क्योंकि परसों की रात में गई हुई थी और कल मुझे बहुत ज्यादा टेंशन था, इसलिए फिर मेरा मन नहीं किया। नाश्ता करने के बाद जो भोग लगाया था भगवान को, यहाँ पे मैं मतलब मेरे यहाँ सुबह भी खाना नहीं बना, रात को भी खाना नहीं बना। तो यहाँ पे देव बोला था मम्मी बहुत जोर से भूख लगी, तो मैंने यहाँ पापड़ रखे थे। मैंने कहा जब तक को ये खाओ जब तक को मैं बना रही हूँ। उसको स्कूल जैसे तैसे उसको भेज दिया था। जब वो आया तो होता है ना कि बच्चे आते हैं तो उसको उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो मैंने कहा जब तक को ये खाओ जब तक को मैं खाना बना रही हूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड का जो शुगर बीपी था ना, तो वो शुगर थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है, पर थोड़ा नहीं आ रहा है। परहेज मैं पूरा अपनी ओर से रख रही हूँ। मतलब कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना रोटियां आप गैस में मत सेकिए आरती, तवे में सेकिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए। मैंने सब कुछ करके देखा अपनी ओर से। तो यहाँ पे फिर मैंने एक तरफ देखी खिचड़ी का भी छौंक लगाने की तैयारी कर ली थी, और एक तरफ जो है कि दाल भी बना दी थी मैंने, क्योंकि इनको दाल नहीं देना है, क्योंकि दाल में होता है प्रोटीन। देखो सीटी भी आ गई, और खिचड़ी आराम से खा लेंगे। तो मैंने खिचड़ी में दलिया भी मिलाया है हल्का सा, और
चावल भी मिलाया है, बहुत सारी चीज़ें मिला के मैंने बनाई है। तो मुझे कहीं यहाँ थोड़ा देख रही थी, कहीं उनके पास देख रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं ना तो डर लगता है हमको, कोई भी स्वाभाविक बात है, डर लगता है। और अब आप सोचेंगे आरती आप हॉस्पिटल क्यों जाते छोटी छोटी बातों में। एक मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारी लाइफ है ना वो इन्हीं सभी चीजों से चल रही है। महीने में कम से कम 15 दिन हॉस्पिटल के काटने तो अभी पड़ते। आज मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ और अभी बज रहा है 12, तो खाना पीना भी बना रही हूँ। और मैं बता दूँ, ये हमने स्लाइड लगवाई थी ना, थोड़े बहुत पानी में तो असर नहीं करता है, पर जब बहुत पानी गिरता है ना, बहुत ज़्यादा, तो एक मैं आप लोग को बताती हूँ, वहाँ से चू रहा है पानी, तो ये पूरा इसमें आ रहा है और यहाँ से लीकेज मार रहा है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरे नीचे नहीं, पूरा घर गीला है, वो देखो बह रहा है। तो यहाँ पे भी सोचे वाटर प्रूफिंग कुछ लगा दूंगी, पर ये है कि काई वाई भी साफ़ की तो साफ़ है। फिर मैंने नहा लिया और अंदर भी ना मतलब कि चू रहा है, सीपेज मार रहा है पूरा घर सीप सीप से। और यहाँ पे भी देखो, ये भी कुछ ऐसा चू रहा है। तो आज ना पूरे पानी पानी में रह के ना सिर्फ पैर से मतलब कि वो शीत शीत लग रहा है। ये देखो, मैं आपको बता देती, मतलब ये पानी का हाल है, तो यहाँ से ना शीत आ रही है। देखते हैं क्या करते क्या नहीं करते। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो मैंने बड़ी डाल की दाल बनाई हुई है। दाल तो खासकर ना जो मैंने आप लोग को बताया था कि इनको वो हुआ, तो अब वो घाव ना फूट रहे हैं, और फूट के मुझे लग रहे हैं कि वो पक रहे हैं, इसलिए इनको और पेन हुआ। शायद पक के फिर वो सूखेंगे, मुझे ये लगता है। अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे तो अब वीडियो बना के दिखाने में भी इतना ज्यादा घबराहट हो रहा, बहुत ज्यादा। और कपड़े ना बच्चों की ये है कि उनके तो चेंज करके धुलना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बारिश वाला मौसम था, तो मैंने यहीं पे डाल दी। ये देखो, हमारे घर के पूरे ना जो है कपड़े निकल गए हैं, कोई कपड़े ही नहीं बचे, सब नए कपड़े बचे हैं। तो मैं सोची अगर बारिश में वो भी मैंने निकाल ली ना, तो फिर क्या करेंगे, कहाँ पकड़ाएंगे। हमारे यहाँ बहुत कहना चाहिए, हमारे एमपी में ना रेड अलर्ट है, जबलपुर और भोपाल में। यहाँ पे बहुत बारिश है, और हमारे यहाँ आपको पता है गौरी घाट नजदीक ही है, तो वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है, तो वहां पे भी रेड अलर्ट है। देखते हैं, है ना। हो गए हैं, पूरे कपड़े तो फेंक दिए हो, अब क्या करने वाले हो आप, ये बताओ क्या करने वाले हो। जे गिरे ना, जरूरत क्या थी करने की, हैं। देखो, ये पूरे धुलने वाले कपड़े हैं, इन्होंने आए अंदर से बाहर फेंक दिए। बैठना है, लो इधर आके बैठो, आप इधर आके बैठो, जाओ बैठ जाओ। देखो कैसे बैठेगा, चढ़ने का स्टाइल देखना, ये देखो। अब सीताराम कर दो सबको, सीताराम कर दो, सीताराम कर दो, सीताराम। पूरा ना यहाँ से ही देखिए, नीचे से पानी में इसको कितना बार निचड़ चुकी हूँ। हालांकि एमसिल लाई है, लगाऊंगी ना, पानी नीचे से रिस रहा है, बहुत डेंजर वाला पानी गिर रहा है। इस कपड़े को उठा लेती हूँ। तो आप लोगों से यही बोलेंगे कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो बस एक कमेंट ना हर रोज हो सके तो मेरे हस्बैंड के लिए दुआ में लिखिएगा कि जो भी इनको प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। क्योंकि मैं ऐसे आप लोग को बताती हूँ, मुझे बहुत घबराहट होता है, देखती हूँ बोलती हूँ तो घबराहट होता है मुझे ना, एक बेचैनी सी लगती है सच में, कि मैं आखिर करूं भी तो करूं क्या इस कंडीशन में। क्योंकि देखिए मेंटली किसी भी चीज से कोई सपोर्ट नहीं है मेरे आगे पीछे, नहीं मैं अपनी ओर से किसी को परेशान भी करूंगी ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। जो भी होता है ना, जितना होता है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ यूट्यूब में। मुझे पता है कि आप लोग भी इतने दूर बैठे कुछ नहीं कर सकते, पर आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके हमारा एक मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं कि
तो मुझे ये अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप लोग, बाकी आज भी मेरा कोई व्लॉग नहीं आता, पर मैंने कहा नहीं, अगर मैं व्लॉग नहीं डालूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा, फिर क्या होगा कि हम ना टूटेंगे अंदर ही अंदर कि अब वीडियो नहीं डाला, आरती क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसलिए। और आप लोग भी पूछ रहे थे आरती आपका व्लॉग क्यों नहीं आया, कि सब कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, यही हम सोचते हैं। बहुत सी पब्लिक ना जिनके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो भी फिर हमें कॉल करके पूछते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने कहा छोटा सा अपडेट दे देती हूँ। तो ये रहेगा कि आप लोग समझ पाएंगे, आप लोग प्रे करेंगे, और सच में दुआओं में बहुत असर होता है। अब आप लोग बताइएगा कि अगर इनके घाव पक रहे हैं, फूट के पक रहे हैं, तो सूखेगा या नहीं सूखेगा मुझे नहीं पता। और देखिए ना, हमारे यहाँ ना स्लाइड हमने लगवाई है ना, तो पूरे घर में पानी पानी है। मैंने आप लोग को बताया ना, वो साफ कर करके करीब मुझे 2-3 घंटे लगे, देखो पानी ना अभी भी गिर ही रहा है। तो ये ना यहाँ पे पानी भर जाता है, इसका कोई निकासी ही नहीं है, तो ये पानी यहाँ से रिस के जाता है। अब देखती हूँ उसके लिए मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। चलिए, बाय बाय। और चल के आओ। आहा। तो सॉरी, ये क्लिप बाद में डाल रही हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे देखी खिचड़ी बनाई है, मैंने मूंग की दाल डाली है, मतलब जो दालें वो खा सकते वो दालें डाली हैं। यहाँ तो ये मेरी थाली है, तो हम क्या खिचड़ी और रोटी खा लेंगे, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और मैंने इसलिए 1-2 टमाटर बीज निकाल के डाल दिए हैं, ताकि हम इनसे रोटियां खा सकें। और देखिए यहाँ पे ना, अब मैं सोच रही हूँ कि नीचे से ना मैं सीढ़ियाँ लेने गई थी कि ऊपर ना पन्नी डाल दूंगी एक, जहाँ से पानी चूता है, तो ये रहेगा कि समझ में नहीं आएगा। तो ये देखो मैं सीढ़ियाँ लेकर आई हूँ, क्योंकि पूरा घर यहाँ का पानी अंदर जा रहा, अंदर का जा रहा, यहाँ जा रहा, इसलिए। तो कोई कुछ और उपाय तो कर ही नहीं सकती हूँ, पर जो मेरे दिमाग में है वो कर रही हूँ। और आप लोग से ये बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। बाय बाय।